अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। मशरिक़ वस्ती बिलखसूस गज़ा की सूरत हाल जो है उस पर अहम तरीन अपडेट्स शामिल करेंगे। 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। भूख हथियार, गज़ा तबाही के दहाने पर लेबनान फिर जंग मुसल्लत करने का इम्कान है। इसराइली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले भी हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबका शुक्रिया जिस तरीके से सच पर आप सच की खबरें सुनते हैं। गज़ा सबसे पहले जो खबर है वो मज़ाहमत ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई, जिन्होंने जो जनूबी गज़ा की पट्टी के शहर खान यूनस में वाक़ अदालतों के कम्प्लेक्स के करीब एक बार फिर कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने अल-कुद्स ब्रिगेड के साथ ताउन से मार्टर शेल्स के ज़रिए निशाना बनाया। इस कार्रवाई में मुतअद्दिद मार्टर गोले फायर किए गए, जिसका मकसद दुश्मन के राब्ता और क़यादत के निज़ाम को दरहम बरहम करना था। ये हमला मज़ाहमती क़ुव्वतों की मुश्तरका अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा है, जो गज़ा पर जारी हमलों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जवाबी कार्रवाई कर रही है। जबकि गज़ा में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इसराइली गज़ा में मुनज़्ज़म तौर पर भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। खुराक, पानी और अद्वियात की फराहमी बंद करके गज़ा के लाखों बेगुनाह शहरियों को फाका कशी की हालत में धकेला जा रहा है। बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों को बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से महरूम रखा जा रहा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हक़ूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अस्पतालों में मरीज़ दम तोड़ रहे हैं क्योंकि तिब्बी सामान ख़त्म हो चुका है। इसराइली नाकाबंदी और मुसलसल बमबारी ने सूरत हाल को इंसानी आलमी में तब्दील कर दिया है, जहाँ ज़िंदा रहने के लिए हर दिन एक नई जंग है। ये पॉलिसी ना सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। दूसरी जानिब लेबनानी सियासी ज़राए ने अल अरबी अल जदीद को जो है बताया कि बेरूत को बैनुल-अक़वामी सतह पर संगीन तनबीहात यानी मौसूल हुए हैं, जिनमें अगस्त के महीने में इसराइल की तरफ से मुमकिना अस्करी चढ़ाई की वार्निंग दी गई है। इन ज़राए ने ये ज़राए बताते हैं कि आलमी ताकतों ने लेबनान को साफ अल्फाज में कहा है कि अगर हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए आलमी एजेंडे से हम आहंगी ना दिखाई तो इसराइली फ़ौज की जानब से बराह रास्त हमलों का ख़दशा है। ये तनबी ऐसे वक्त में आई जब जनूबी लेबनान की सरहद पर कशीदगी अरूज पर है और इसराइली मुसलसल हिज़्बुल्लाह की अस्करी सलाहियतों को इलाकाई ख़तरा करार देते हैं। अगर लेबनान की हुकूमत ने मुतहद पॉलिसी इख्तियार ना की तो अगस्त में एक बड़ी तबाहकुन जंग के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। ये सूरत हाल लेबनान की खुद मुख्तारी, दाखिली वहदत और इलाकाई अमन के लिए एक नाजुक मरहला है, जहाँ आलमी दबाव और कौमी मफादात में तवाज़न कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जॉन नोएल बारू ने एक शदीद तनबीह जारी करते हुए कहा है कि गज़ा मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइली बमबारी और मासरा गज़े में इंसानी अलमी को नई इंतहाओं तक पहुँच चुका है, जिस तरह खुराक, पानी और बिजली की शदीद क़िल्लत है, जबकि हज़ारों शहरी मलबे तलबे दबे हुए हैं या खुले आसमान तले ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। फ्रांसीसी हुकूमत के इस एतराफ़ को आलमी बरादरी के लिए एक वाज़ा इशारा समझा जा रहा है कि अगर फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई तक ना दी गई तो दुनिया एक ऐसे इंसानी सानहे का सामना करेगी जिसकी नज़ीर जदीद तारीख़ में कम ही मिलती है। ये बयान इसराइल पर दबाव बढ़ाने की एक नई कोशिश भी है और वो जो है अपने अस्करी इक़दामात पर नज़रसानी करे और गज़ा के लाखों बेगुनाह शहरियों को बुनियादी इंसानी हुकूक तक रसाई दी जा सके। एक और ख़बर शामिल करते हैं जिसमें एशियाई ममालिक के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन का अंदाज़ा होता है। तुर्की और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई शुबे में एक बड़ा मुआहदा तय पाया, जिसके तहत तुर्की इंडोनेशिया को अगले 10 सालों में 48 जदीद तरीन कान लड़ाका तैयारे फराहम करेगा। ये मुआहदा न सिर्फ दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएगा बल्कि तुर्की की दिफाई सनत के लिए एक तारीखी संग मील भी साबित होगा। कान लड़ाका तैयारा, जिसे पहले TFX कहा जाता था, तुर्की की मुकामी सतह पर तैयार करदा 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो जदीद एवियनिक्स, रडार,
एविजन और सुपरसोनिक रफ्तार जैसे कई जदीद फीचर से लैस है। इंडोनेशिया की जानिब से इन तैयारों की ख़रीदारी एशिया में तुर्की की दिफाई जो है वो बरामदात के फैलाव का एक और सबूत है। इस मुआहदे को तुर्की के लिए एक स्ट्रेटेजिक और सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है, जो न सिर्फ दिफाई मैदान में खुद इन्हिसारी को जाहिर करता है बल्कि एशियाई मुस्लिम ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का भी मजहर है। इंडोनेशिया के लिए ये तैयारे जो हैं वो ख़ित्ते में फ़िज़ाई ताकत के तवाज़न को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे, ख़ास तौर पर जनूबी मशरक़ एशिया में जहाँ जोग्राफियाई कशीदगी और बहरी तनाज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त अगर इंडोनेशिया का देखा जाए, क्योंकि मैं रहा हूँ वहाँ पर और मलेशिया, तो दोनों के दरमियान बड़ी कशीदगी होती है, जिससे ये मामला जो हैं वहाँ पर भी ख़तरनाक हो सकते हैं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है पूरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं, और इस सूरत हाल के बढ़ते हुए कुछ और ख़बरें भी मैं आपके सामने शामिल करता हूँ, क्योंकि ख़बरों का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा होता है और ख़बरें कम होने के बजाय ज़्यादा होती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी RC-30V-5V जासूस तैयारा और MQ-4C जासूस ड्रोन ईरानी रडारों का पता लगाने के लिए खलीज फारस के जनूब में परवास कर रहे हैं। इस हवाले से ये ख़बर ईरान ने दी है कि भाई उनके मामलात को अगर देखा जाए तो वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें जारी। दूसरी तरफ यमनियों के नए आदाफ तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी, मिस्र, उर्दन और मराकश के जहाज़ हैं। ये तमाम ममालिक इसराइल को ज़रूरी सामान फ़राहम करते हैं। ये ख़बर भी इंटरनेशनल मीडिया पर यानी सयूनी मीडिया से मैंने ली है। अखबारात उनके लिखते हैं कि यमनियों को टारगेट करने के लिए, यानी यमन जो है वो आगे आने वाले टारगेट जिन जहाज़ों को करेगा जो इसराइल को रसद देते हैं, उनमें से किस किस ममालिक की बात की, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, सऊदी है, मिस्र है, उर्दन है और मराकश के जहाज़ हैं। ये तमाम तर सामान लेके जाते हैं अपने चचाजाद भाई नेतन्याहू के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे मुसलमानों का कातिल जो है अपने ही मुसलमान बन रहा है। यानी जितने गज़ा पर हम देखते हैं जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। माज़त के साथ जो तल हकीकत है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें कई ममालिक ऐसे हैं जो पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। और मैंने आपके सामने पहले भी खबर रखी थी कि फ़लस्तीनी, उन्होंने कहा था कि एक हमारा जो दुश्मन है वो मगरिब है, वो तो है, वो अमेरिका है, वो तो है, इसराइल है, वो तो कन्फर्म है, लेकिन हमारे पीठ पीछे जो छुरा घोंपने वाले हमारे मुसलमान बरादर हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप इस जंग में हम उनको तो पहचान लेंगे लेकिन आपको नहीं पहचान सकेंगे। तो ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई गंभीर है। सो बहरहाल अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।